अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंडर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ़ंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। फ़ंडामेंटल राइट बुनियादी हकूक़ होते हैं शहरियों के किसी भी रियासत के। जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, वो भी एक लिस्ट मुहैया करता है फ़ंडामेंटल राइट्स की। और जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो गारंटी किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। किसी भी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिवाय एक हालत अगर ऐसी खड़ी हो जाए जिसमें रियासत की सालमियत खुद ख़तरे में हो, तो ऐसी सिचुएशन में फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी कानून बना दिया जाए फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो वो भी नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है। नेक्स्ट इसकी रेलिवेंट प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 8 to 28 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का, वो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से। नेक्स्ट आ जाएगा मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी फंडामेंटल राइट्स को कुछ इस तरह बयान करती है कि वो हक जो नेचुरल और बुनियादी, मतलब जो कुदरती और बुनियादी कानून से निकले, उसे हम बुनियादी हक कहते हैं, फंडामेंटल राइट कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एक जनरल डेफिनेशन है कि फंडामेंटल राइट जो है वो वाज़े तौर पे गारंटी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है ब्रिटिश से, तो उसके बाद 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहला है 1956 का, दूसरा 1962 का और तीसरा 1973 का। इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आइडिया नेचुरल जस्टिस का रखा गया है। ये नेचुरल जस्टिस का जो आइडिया है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डेफिनेट शेप में इस्तेमाल होता है, और इसको वहाँ से गेन करके तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है, जिसको फंडामेंटल राइट के तौर पे जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम जो असूल और ज़वाबित जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का एक हिस्सा बनाया गया है। इसको हम देख लेते हैं। जैसे मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट हमने पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिस्कस किया था कि मैग्ना कार्टा जो है वो एक बेस बना था कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लैंड की। इसी तरह ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको हम मैग्ना कार्टा कंसिडर कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट। कोई भी जो कानून है उसे समझा जाता है ठीक अगर वो बुनियादी हकूक़ मतलब फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन ना करे, और अगर कोई भी कानून जो है वो उसकी वायलेशन करता हो तो वो नल एंड वॉइड होता है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल 85, 232 एंड 233 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत, और ये तब सस्पेंड होंगे जब रियासत खुद किसी एमरजेंसी सिचुएशन में पाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन के जो लिस्ट बयान की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की, वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के तमाम जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनकी आज़ादी और उनकी जो ज़िंदगी है वो उनसे छीनी नहीं जाएगी। फिर आगे आ जाएगा प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स लेबर कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो ग़ुलामी है उस पर भी पाबंदी आयद की गई है, और तमाम जो ज़ोर ज़बरदस्ती से लेबर ली जाती है उस पर भी ममानियत है, वो भी मना है। और वो बच्चे जो 14 साल से कम उम्र के हैं उनको भी आप ज़बरदस्ती किसी काम में इंगेज नहीं कर सकते, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी कान वगैरह में। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के कानून जो है वो इख्तियारात नहीं देता किसी भी बंदे को सज़ा देने के उस अमल के जो उसने पहले किया हो। मतलब कानून जो है वो बाद में बना और वो गलत अमल जो है वो पहले हो गया, तो इस सिचुएशन में जब गलत किया गया है उसके ऊपर सज़ा मौजूद नहीं थी, तो अब ऐसा नहीं होगा कि उसके ख़िलाफ़ कानून बना के ये देखा जाए कि उसने पहले जो है काम किया था तो उसको पकड़ के अब सज़ा दे दी जाए।
फिर नेक्स्ट आ जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत कानून को ये इख्तियार भी हासिल नहीं है कि वो किसी भी बंदे को एक जुर्म के ऊपर एक से ज़्यादा बार सज़ा दे। मतलब अगर उसने चोरी की है और उसको 2 साल की सज़ा हुई है और उसने 2 साल की सज़ा पूरी कर ली, तो अब उसको दोबारा से पकड़ के जो है सज़ा दे दी जाए 2 साल की फिर से। और ना ही किसी भी बंदे को वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि वो अपने ख़िलाफ़ वो गवाही दे। फिर आ जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स की मैरिज को भी, उनकी फैमिलीज़ को भी, उनकी मदर को भी और उनके बच्चों को भी। फिर आगे आ जाएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के पाकिस्तान के अंदर तमाम जो शहरी हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ चाहे जा सकते हैं। कानून उनके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं करता। कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं जो कि उन्हीं के पब्लिक के फ़ायदे के लिए होती हैं। फिर आ जाएगा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमाम शहरियों को इजाज़त देता है कि वो जैसे मर्ज़ी कोई भी एसोसिएशन या यूनियन वो बनाएं, लेकिन वो लाजमी तौर पे कानून की हदूद के अंदर की होनी चाहिए। मतलब वो कोई अनलॉफुल असम्बली ना क्रिएट कर लें, कोई ऐसी असम्बली ना बना लें जिससे वो दहशत गर्दी करते फिरें। फिर आ जाएगा फ्रीडम ऑफ पीसफुल असम्बली के तमाम जो शहरी हैं उनके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं कि वो कोई भी असम्बली बना लें, लेकिन वो पीसफुल होनी चाहिए, उसमें हथियार शामिल ना हों। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तमाम जो शहरी हैं वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कानूनी पेशा इख्तियार कर सकते हैं या कोई भी कानूनी कारोबार वो पाकिस्तान के अंदर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। पाकिस्तान के अंदर हर शहरी के पास ये हक मौजूद है कि वो आज़ादी के साथ बोले, आज़ादी के साथ अपना हक़ राय उसको इस्तेमाल करे। हाँ, उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं सिर्फ़ इस वजह से कि वो उन्हीं के फ़लाह बहबूद के लिए हैं। मतलब कोई बंदा जो है वो ऐसी बात ना करे जिससे उसका ही नुकसान हो, वो किसी और के ख़िलाफ़ बोले और वो आके उसका सर फाड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तमाम जो शहरी हैं वो अपने रिलीजन को, अपने दीन को वो उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं, उसको प्रमोट भी कर सकते हैं, उसको फैला भी सकते हैं, उसकी तबलीग कर सकते हैं। फिर आ जाएगा सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस। किसी भी बंदे पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो अदा करे कोई स्पेशल टैक्स। अगर उसने अपनी किसी रिलीजन को प्रमोट किया है तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। फिर आ जाएगा सेफ गार्ड टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन के जो मजहबी इदारे कायम हुए हैं या जो मजहबी इदारे कायम होंगे उनकी भी हिफाजत की जाएगी, ये भी उनका बुनियादी हक है। फिर आ जाएगी पॉलिटिकल फ्रीडम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो हर शहरी को आज़ादी देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करें। फिर आ जाएगा सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन कि किसी भी बंदे को पहले तो गैर कानूनी तौर पे आप कैद नहीं कर सकते, और अगर किसी बंदे को आपने कैद किया है, अरेस्ट किया है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको आपने करीबी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। फिर आ जाएगा इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न। तमाम जो शहरी हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, मर्द, वो तमाम कानून की नज़र में बराबर हैं और उनके हकूक़ हैं वो भी बराबर हैं। फिर आ जाएगा फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। हर जो शहरी है उसके पास प्रॉपर्टी राइट मौजूद है, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी प्रॉपर्टी जो है वो ले सकता है, बना सकता है, कोई भी उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। फिर आ जाएगा राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। हर शहरी पब्लिक प्लेसेस पे आसानी से जा सकता है, उसके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं की जाती कि अगर वो फ़लाँ नस्ल का है या फ़लाँ जो है वो मज़हब का है, उसका कोई कास्ट है, जो भी है, वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ उसकी रिहाइश है, ये कोई भी पाबंदी आयद नहीं होती। वो अगर इस्लामाबाद का है तो वो लाहौर में आके लॉरेंस फिर सकता है, वो इस्लामाबाद जाके फैसल मस्जिद फिर सकता है। ये पब्लिक प्लेसेस पे वो जहाँ चाहे उसको एक्सेस कर सकता है। फिर आ जाएगा राइट टू जॉब। हर शहरी के पास ये हक मौजूद है कि उसे जॉब हुकूमत की तरफ से मिले और उसके अंदर कोई भी रुकावट ना हो। फिर आ जाएगा राइट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। वैसे तो देखा जाए तो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन
हर शहरी के पास ये हक मौजूद है कि वो अपनी इलाकाई ज़बान और इलाकाई जो कल्चर है उसका, जो उसके रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, जो उसकी सकाफ़त है, वो उसको इख्तियार करे और उसको प्रमोट करे। फिर आ जाएगा राइट ऑफ फेयर ट्रायल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक ये हर बंदे का हक है फेयर ट्रायल का और ड्यू प्रोसेस का। कानून की नज़र में हर बंदा जिसको आपने किसी भी जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया है वो यही समझा जाता है कि वो इनोसेंट है जब तक वो मुजरिम साबित नहीं हो जाता। मतलब आपने किसी बंदे को गिरफ्तार किया है तो कानून उसको मुलजिम तो समझता है लेकिन उसको मुजरिम नहीं समझता जब तक वो साबित ना हो जाए। फिर आगे आ जाएगा राइट्स ऑफ एजुकेशन। तमाम जो शहरी हैं उनको एजुकेशन मुहैया की जाएगी। हर उस बच्चे को जो 5 से लेकर 16 साल के दरमियान है उसको हुकूमत की जानिब से तालीम मुहैया की जाएगी। फिर आ जाएगा राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तमाम जो शहरी हैं उनके पास ये हक मौजूद है कि वो किसी भी किस्म की मालूमात तक रसाई हासिल कर सकें जो पब्लिक इम्पोर्टेंस की हो और उसके अंदर उन्हें किसी भी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े। फिर नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी कैन फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या सस्पेंड हो सकते हैं? जी बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में कि अगर रियासत जो है वो खुद ख़तरे में हो, कोई नेशनल इमरजेंसी हो, रियासत की सालमियत ख़तरे में हो। लेकिन इस सूरत में भी जो राइट ऑफ लाइफ या पर्सनल लाइबर्टी का राइट है वो सस्पेंड नहीं होता। फिर लास्ट पे देख लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी राइट्स। सोर्सेज के हवाले से फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बयान किए गए हैं और ऑर्डिनरी राइट्स जो है वो ऑर्डिनरी कानून प्रोवाइड करता है। फिर देख लेते हैं स्कोप के हवाले से फंडामेंटल राइट्स का वाइडर स्कोप होता है और ऑर्डिनरी राइट्स का स्कोप लेस होता है। फिर देख लेते हैं इन्फोर्सेबिलिटी के हवाले से फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स करवा सकते हो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, लेकिन जो ऑर्डिनरी राइट्स हैं उनको आप हुकूमत के ख़िलाफ़ इन्फोर्स नहीं करवा सकते। लास्ट पे कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।